हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सबसे पहले समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका मतलब क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव कंडीशन है, यानी कि एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है और इसमें आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जॉइंट्स में आपको दिक्कत होती है। जॉइंट्स आपस में रब होने लगते हैं, हड्डियां आपस में टकराने लगती है, जो जॉइंट स्पेस है वो कम होता है और उस वजह से आपको जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आपको चलने में तकलीफ होती है, आपको घुटनों में दर्द रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये किन जॉइंट्स में मेनली होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक डीजेनरेटिव कंडीशन है और इसमें आपका जो नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और जो फिंगर जॉइंट्स है, ये सबसे ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट होता है। तो क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण इसका ओल्ड एज है, दूसरा है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो अगर मोटापा आपको है, आप ज़्यादा ओबीस है, ज़्यादा मोटे हैं, तो उस कारण से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और इंजरी, अगर आपको कभी कोई चोट लगती है, ट्रॉमा हो रहा है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, हमारे जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, तो उसके चारों ओर कार्टिलेज होता है और ये कार्टिलेज जब घिसने लगे, कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कार्टिलेज जब घिस जाता है, एज के वजह से डीजेनरेटिव कंडीशन है, तो कार्टिलेज जब घिस जाता है तो क्या होता है कि जो आपके बोन्स के बीच का स्पेस है वो कम हो जाता है, हड्डियां आपस में फिर टकराने लगती हैं, घिसने लगती हैं और फिर ऑस्टियोफाइट्स यानी छोटे छोटे बोनी ग्रोथ्स होने लगते हैं और ये सारी जॉइंट की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो क्या होता है कि अगर ये हमारी सोची दोनों जॉइंट्स हैं तो इसके ऊपर कार्टिलेज है, दोनों के ऊपर कार्टिलेज है और कार्टिलेज रहता है नॉर्मल कंडीशन में। एज के साथ साथ कार्टिलेज आपका घिस रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, कार्टिलेज घिस जाएगा तो दोनों बोन्स के बीच में, अगर मानिए इतना स्पेस था तो कार्टिलेज घिसने की वजह से अब वो बोन्स पास हो गए, धीरे धीरे और पास हो जाएंगे तो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, घिसेगा, घिसेगा तो इरोड होंगी बोन्स और फिर छोटे छोटे बोनी आउटग्रोथ्स यानी ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे। तो ये बेसिकली सब कुछ होता है। जब एक्सरे करते हैं तब हम उसमें देखते हैं कि जैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप लोगों को बताया जाता है कि आप एक्सरे करिए, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जॉइंट स्पेस जो है वो कम हो रहा है, ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं और सारी तकलीफें हो रही हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो सिम्टम्स, आपको जॉइंट यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होगी, यानी चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम रहेगी और रेस्ट करने पे आराम रहता है। तो शुरू में तो ऐसा रहता है, बट धीरे धीरे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर प्रोग्रेस करता है तो फिर आपको पेन, रात रात को भी आपको पेन हो जाता है, पेन के कारण आप सो नहीं पाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ में एक क्रैकिंग साउंड यानी कट कट की आवाज़, जिसको हम क्रैकिंग साउंड या क्रेपिटस कहते हैं, तो कई पेशेंट्स आके बताते हैं कि जब चलते हैं तो घुटनों में आवाज़ आती है, कट कट सी आवाज़ आती है, क्रैकिंग सी साउंड आती है, क्रेपिटस की आवाज़ आती है, या सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे हैं तब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा जाता है। और उंगलियों में, जैसे मैंने बताया कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट और उंगलियों में, तो उंगलियों में क्या होता है, ये जो जॉइंट्स हैं इसमें नोड्स बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, इसको हम हेबर्डन नोड्स कहते हैं। तो उंगलियों में ऐसी गांठें बन जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, और साथ में आपका नी जॉइंट और आपका हिप जॉइंट इफेक्ट हो सकता है। तो अब अगर ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा है कि यंग एज में आपको जो अपना खाना पीना है वो एक बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए, कैल्शियम आपको लेना चाहिए, साथ में आपको बादाम, अंजीर और जो भुना हुआ चना होता है ये सब खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आगे आपको ना हो तो आपको ये सेव करता है। अब ये है कि क्या होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो कि इस पेन में आपको रिलीफ दे सकता है, और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपका जो डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा है, यानी डिजीज़ बढ़ रहा है, वो आगे जाके नहीं बढ़ेगा
और साथ में आपको पेन में भी रिलीफ मिलेगा और जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर होगा। तो अब कुछ दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो दवाइयों के बारे में बात करने से पहले एक बात आप सबको कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी मेडिसिन बताती हूँ, मैं थोड़े बहुत मेडिसिन जो इंडिकेटेड है वो बताती हूँ, बट मेडिसिन बताने के लिए ज़रूरी है कि मुझे आपके केस के बारे में पूरा पता हो। और उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में बता सकते हैं, कब से आपको तकलीफ है, ये सब डिटेल्स आप दे सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की, या तो आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। तो अगर घुटने में दर्द, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटने में आपको दर्द रहता है, कोई भी मूवमेंट करने से घुटने में आपको दर्द है, साथ में आवाज़ें आ रही है, कट जैसी आवाज़ें आती है, और अगर आप बिल्कुल भी घुटने को ना हिलाए, कंप्लीट रेस्ट से आपको आराम मिल रहा है, तो ऐसे केस में ब्राइनिया एक बहुत अच्छी दवाई है। ब्राइनिया से आपको मदद मिलती है। कई बारी अगर घुटने का दर्द आपको ठंड से बढ़ जाती है और आप कुछ गर्म सिकाई वगैरह उसमें करें तो आराम मिलता है, तो ऐसे केस में कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवाई है। कई बारी कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें घुटनों में दर्द होता है चलने से, या सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तब दर्द होता है, पर जब हम दबाते हैं प्रेशर से हमें आराम मिलता है। तो अगर प्रेशर से आराम मिलता है तो रूटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इस केस में। फिर कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि घुटने में दर्द है, चलने फिरने में दर्द होता है, साथ में घुटने एकदम से ठंडे होते हैं। तो अगर घुटने आपके ठंडे ठंडे हो रहे हैं, पकड़ने से आपको लगे कि वो ठंडा है, टेम्परेचर कम है, तो कैलकेरिया काब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कई लोग बोलते हैं कि हम खड़े नहीं रह पाते हैं, खड़े रहने से भी हमें तकलीफ़ होती है। तो अगर खड़े रहने से आपको घुटनों में पेन प्रॉब्लम बढ़ रही है तो सल्फ़र एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं, मेडिसिन और भी हैं। और जैसे पेन रिलीफ के लिए अगर आपको चाहिए तो रस्टॉक्स, ब्राइनिया, आर्निका, तो ये दवाइयाँ एकदम से पेन को कम करने के लिए मददगार है। पर जैसा मैंने बताया, मेडिसिन के लिए और जानना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगा है। आप इसको जल्दी से फिर लाइक कर दीजिए और इसको ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके और किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको इससे कुछ रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।